बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज हमने बात करनी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के सेकंड मेथड परसेंटेज मेथड पे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज़ मेजर्ड इन रिलेशन टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। इस तरीके के मुताबिक मिकदार रसद में फ़ीसद तब्दीली को कीमत में फ़ीसद तब्दीली के साथ मेजर किया जाता है, देखा जाता है। इसका जो फार्मूला है वो क्या इस्तेमाल होता है? द फॉलोइंग फार्मूला इज़ यूज इन दिस मेथड। ES शो करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इज़ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी मिकदार रसद में फ़ीसद तब्दीली बटा कीमत में फ़ीसद तब्दीली। इसे यूँ लिखा जाता है कि ES इज़ इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा QS ओवर परसेंटेज डेल्टा P। अच्छा जी, द रेशो बिटवीन द टू परसेंटेज changes exactly shows how much elasticity of supply is more or less than unity। अच्छा जी, दोनों की जो फ़ीसद तब्दीली का जो मुआवजा किया जाता है उसमें देखा जाता है कि रसद की लचक आया काई से ज़्यादा है या काई से कम है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज़ मेजर थ्री पॉसिबिलिटीज़ अराइज। नंबर 1 है जी इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी, यानी ES इज़ इक्वल टू 1, एक के बराबर हो। इफ़ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इक्वल्स द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल टू 1। जिस निस्बत से कीमत में तब्दीली आए उसी निस्बत से रसद में तब्दीली आए तो रसद की लचक एक के बराबर होती है। देखें, अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी 20% चेंज हुई है तो प्राइस ऑफ सप्लाई में भी 20% ही तब्दीली आएगी। ठीक है जी, इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले ये दो भी कर लेना, फिर सॉल्व करते हैं। दूसरा है आपका इलास्टिसिटी मोर देन यूनिटी, ES ग्रेटर देन हो 1 के। इफ़ परसेंटेज चेंज सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कीमत में फ़ीसद तब्दीली की निस्बत रसद में फ़ीसद तब्दीली ज़्यादा रूनुमा हो तो रसद की लचक द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विल बी मोर देन 1, इकाई से ज़्यादा होती है। देखें, फॉर एग्जांपल प्राइस आपकी 10% तब्दील हो और सप्लाई आपकी 20% तब्दील हो। ठीक है जी, इसे भी सॉल्व करेंगे। लास्ट है आपका इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। ठीक है जी, ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन हो 1 के, काई से कम हो। इफ़ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज़ लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कीमत में फ़ीसद तब्दीली का की निस्बत सप्लाई में जो है रसद में फ़ीसद तब्दीली कम रूनुमा हो तो द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस देन यूनिटी, इकाई से रसद की लचक कम होगी। फॉर एग्जांपल आपकी प्राइस चेंज में तब्दीली आए 20% और सप्लाई में तब्दीली आए 10%। ठीक है, अब ये तीनों को हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और इनकी इलास्टिसिटी निकाल के देखते हैं। देखें जी, आपने पहला पढ़ा है कि एक जैसी तब्दीली आए रसद में और कीमत में, तो आपने मालूम करनी है इलास्टिसिटी आपकी क्या है। इसमें आपने क्या करना है, लिखे हैं ES इज़ इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा QS ओवर परसेंटेज डेल्टा P। अब आपकी वैल्यूज़ को पुट करें। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा QS कितना है आपका 20%। ठीक है, और डेल्टा P कितना है, ये भी 20% है। अब आप चाहें तो इससे इसी तरह डायरेक्ट काट दें, परसेंट का मतलब ही 100 होता है। अगर आपने सिर्फ तफसील से हल करना है तो ये भी कर लें। देखें, ES इज़ इक्वल टू 20 ओवर 100 होल ओवर 20 ओवर 100। ठीक है जी, ES इज़ इक्वल टू 20 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100 ओवर 20। 100 से कट गया, 20 से कट गया। ES इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी, ES इज़ इक्वल टू 1। जब प्राइस में और रसद में एक जैसी तब्दीली आती है तो रसद की लचक जो है वो काई के बराबर होती है। आप चाहे इसे यहाँ से डायरेक्ट काट के लिख दें या इसे आप इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, आपका जवाब सेम आएगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये हमने करना है मालूम, ये आपका आया 1। अच्छा जी, कि कीमत की निस्बत रसद में ज़्यादा तब्दीली आए तो आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी। वही तरीका फार्मूला लिखें, ES इज़ इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा QS ओवर परसेंटेज डेल्टा P। हाँ जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू कितना है आपका डेल्टा परसेंटेज डेल्टा QS कितना है आपका 20%। ठीक है जी, और डेल्टा P कितना है 10% है। ठीक है जी, इसको आप सॉल्व करें। ES इज़ इक्वल टू
20/100 होल ओवर 10/100। ES इज़ इक्वल टू, ये आपका आएगा जी 20/100 मल्टीप्लाई होगा 100/10। 100 से कटा 10 दो बार कितना होता है, 20 होता है। तो इसका मतलब है आपका जो ES है ये आया है 2, ठीक है जी, 2 आया है। तो ES ग्रेटर देन है 1 के, ठीक है जी। अगर कीमत की निस्बत रसद में ज़्यादा तब्दीली आएगी मदार रसद में, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 होगी। अच्छा जी, अब हमने करना है कि कीमत में ज़्यादा तब्दीली आए और रसद में कम आए, तो उसमें हमने इलास्टिसिटी मालूम करनी है। देखें, ES इज़ इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा QS ओवर परसेंटेज डेल्टा P। ES इज़ इक्वल टू कितना है आपका, डेल्टा QS कितना है आपका 10% और डेल्टा P है आपका 20%, ठीक है जी। ES इज़ इक्वल टू 10/100 होल ओवर 20/100। देखें जी, ES इज़ इक्वल टू 10/100 मल्टीप्लाई 100/20, ये इससे कट गया। अच्छा जी, 10 दो बार कितना होता है आपका, 20 होता है। ES इज़ इक्वल टू 1/2, इसे लेके आए या पॉइंट में इसका आंसर आएगा 0.5। इसका मतलब है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन है 1 के, ठीक है जी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन है 1 के। जब कीमत की निस्बत रसद में कम तब्दीली रूनुमा होती है, कीमत ज़्यादा फ़ीसद तब्दील हो और रसद कम फ़ीसद से, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 होती है, ठीक है जी। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।